हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंबाइंड बाय सॉलिड। क्या है, आज हम जो लोग टॉपिक शुरू किए थे उसमें सॉलिड बॉडीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा था, उस पर यानी एक दूसरे को जोड़े जा रहे थे, उस बेस पे वाले क्वेश्चन करना शुरू किए थे। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कागज़ के एक शंकु की ऊँचाई 3h है। एक शंकु बना है, देखिए एक शंकु बना है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3h है। और ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर का जो कोण है वो कितना है, 2 अल्फा है। कितना है, 2 अल्फा है। ये कोण 2 अल्फा है। और इसके अंदर 2h और वह h ऊंचाई के शंकु बने, यानी इसके अंदर और भी सारे, देखिए यहाँ पे इसी प्रकार के कितने, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपको दी है 2h है। इसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है, इसका कोण 4 अल्फा है। इसी प्रकार से और बने हैं, इसका कोण जो बनता है, यानी इसी तरह के कितने हैं, इसका कोण 6 अल्फा वाला है और ये इसकी ऊंचाई h है। तो इनको हम अलग अलग बनाते हैं। देखिए ये बना था और ये 4 अल्फा वाला हम अलग बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये कितना है, 4 अल्फा का है। और इसी तरह एक 6 अल्फा का बना लेते हैं, शंकु है 6 अल्फा का। इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई 2h है। ये दिया है, इतनी चीज़ें दिया है। तो शंकुओं के आयतन के अनुपात ज्ञान है। शंकुओं के आयतन का आयतन ज्ञात कीजिए, या शंकुओं के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकुओं के आयतन का अनुपात, ठीक, यानी रेशियो ज्ञात फाइंड करना है, तीनों के वॉल्यूम में क्या रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इधर वाला कोण, ये दोनों किसमें, 2 अल्फा और इसी तरह 2 अल्फा। इसी तरह ये भी क्या है, 3 अल्फा और 3 अल्फा में डिवाइड हो जाएगा। और यही काम यहाँ अल्फा और अल्फा हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर के जो कोण बन के तैयार होते हैं और उनके थ्रू जो रेशियो तैयार होगा, हम उस पर काम करते हैं। ये अल्फा है और ये अल्फा, ये हमारी त्रिज्या R1 है। इसी तरह ये त्रिज्या हमारी क्या है, R2 है और ये त्रिज्या हमारी R3 है। नेमिंग दे लें त्रिभुजों के A B C D E F G H और I, कुछ भी आप नेमिंग दे सकते हैं। एक अल्फ़ाबेट से हमने नेमिंग देना शुरू किया, यानी हम इसमें केवल हमें R नहीं पता है, H पता है, 2H पता है, तो रेशियो हम निकाल लेंगे। इसमें भी R2 नहीं पता है, यहाँ पे R3। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे और कैसे रेशियो निकालेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में हमें पता है tan अल्फा इक्वल टू, यानी जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, हमेशा लंब होती है, और जिस पे बना होता है कोण वो क्या होता है, हमारा आधार होता है। यानी tan अल्फा बराबर ही हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए सामने वाली भुजा लंब, देखिए अगर हम एंगल बनाते हैं तो ऐसे देखिए, सामने वाली भुजा हमेशा जिस भी कोण के सामने वाली भुजा होगी, देखिए ये है, तो ये है अल्फा हमारा लंब, ये हमारा आधार है, यानी ये ऊंचाई हमारी क्या है, दी है। तो हम tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है हमारा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा बराबर हमें जो निकल कर आएगा वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लंब हमारा कितना है, r है, और आधार हमारा कितना दिया है, कितना हमारा ऊंचाई कितनी है, 3h है, क्योंकि जिस पे हमारा बना होता है उसी पे, यहाँ देखिए ये अल्फा है, यानी ये, और ये हमारा r है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सामने वाली भुजा लंब और ये हमारा आधार, तो ये हमारा बनकर निकल कर 3 होता है। तो हम यहाँ से r निकालें, यानी R1 हमारी त्रिज्या निकल कर आएगी 3h इंटू tan अल्फा, ये R1 है। इसी तरह हम क्या, दूसरे त्रिभुजों में R2 जो निकलेगा, R2 जो निकले करके आएगा वो कितना निकल आएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2h है, यानी 2h tan कितना, यहाँ 2 अल्फा है, वहाँ अल्फा था तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा,
ये निकल कर आया है। इसी प्रकार हमारा क्या है लिखेंगे, इसी प्रकार इसमें भी रहेगा, तो ये ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा हमारा कितना, h आएगा और tan 3 अल्फा आ जाएगा। इस तरह हमारे तीनों डायमेंशन निकल गई। तो हमें पता है शंकु के आयतनों का फार्मूला क्या होता है, या शंकु का आयतन होता है शंकु को यानी कोण का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर अपॉन h, ये होता है शंकु का फार्मूला। तो तीनों का रेशियो निकालना है, तो यानी A1 A2 A3 यानी वॉल्यूम V1 वॉल्यूम रेशियो इंटू V2 वॉल्यूम इंटू V3, तो तीनों का क्या होगा 1/3 पाई। R1 का जगह पे हमारा पता है ये है, यहाँ लिखेंगे कितना 3h अपॉन tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू h है, h कितना है हमारा h ही है, रेशियो 1/3 पाई। R2 की वैल्यू हमें पता है 2 tan अल्फा 2h tan 2 अल्फा स्क्वायर इंटू h, और रेशियो लगाएंगे और तीसरे वाले का लिखेंगे 1/3 पाई h tan 3 अल्फा इंटू h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएगा, यानी जो स्क्वायर खोलेंगे ये आएगा 3 त्रिका 9 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। देखिए स्क्वायर जब खुलता है तो इस पे भी आएगा स्क्वायर, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तीनों पे डिवाइड होगा इंटू h, रेशियो 4h tan 2 अल्फा। देखिए यहाँ पे सॉरी इसका मान हमें पता है, h का मान गलत रख दिया था, h का मान कितनी है, ऊंचाई कितनी है 3h है, कितनी है 3h है, और यहाँ इसी तरह 2h होगी और इसकी h है, तो ये होगा और ये 3h होगा, साथ में ये 2h tan स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये निकल कर आएगा इंटू 2h और ये स्क्वायर लगेगा साथ में रेशियो लगाएंगे और ये निकल कर गएगा h tan 3 अल्फा, स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, स्क्वायर यहाँ भी रहेगा और h ये आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा h देखिए 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 यानी 27h क्यूब इंटू tan स्क्वायर अल्फा और रेशियो 8h क्यूब और 8h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा रेशियो h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। तो जो आएगा आंसर ये देखिए 3h कट जाएगा, यानी जो रेशियो आएगा 23 tan स्क्वायर अल्फा रेशियो tan 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा रेशियो tan स्क्वायर 3 अल्फा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इस रेशियो में हमको मिलेगा। तो ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना था कि बस डिवाइड करना था, ऊर्ध्वाधर कोण था इस पे ध्यान देना था, और साथ में r और h की वैल्यू पुट करते समय ध्यान देना है और कुछ नहीं देना है, आपको फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चनों को करेंगे, देखेंगे सॉलिड वाले जो कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्या होता है आप सही से अगर रख लेंगे तो वैल्यू भी सही से पुट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और वो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है शंकु के आधार का एक ठोस है। ठीक है, शंकु के आधार का एक ठोस है। देखिए ये एक ठोस है जो क्या है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसके नीचे क्या है बना है एक अर्धगोला। देखिए अब इसको गायब करते तो ये अर्धगोला हुआ, अर्धगोले पे ये क्या है अध्यारोपित है शंकु। इसमें क्या है प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है, यानी ये जो है ये कितनी है 3.5। तो हमें पता है जब 3.5 ये है तो ये वृत्त की भी त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटर से भी क्या होती है सेम ही होती है, यानी ये भी 3.5 ही होगी। ठोस की कुल ऊंचाई ये कुल दिया है हमें कितनी है
5। तो क्या कह रहा है कि ठोस का आयतन कहते हैं। ठोस का आयतन, हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है, त्रिज्या तो पता है। तो हमें पता है क्या होगा, शंकु की ऊंचाई बराबर होगा कुल ऊंचाई माइनस शंकु की ओर अर्धवृत्त की त्रिज्या माइनस अर्धवृत्त की त्रिज्या। देखिए अगर हम 9.5 में से 3.5 घटा दें तो हमें इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी कि नहीं पता चलेगी? हाँ बिल्कुल पता चलेगी। 9.5 में से 3.5 लेस कर दे रहे हैं तो हमें निकले आएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कुल ऊंचाई, ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का कुल आयतन होगा, ठोस का कुल आयतन होगा शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन का आयतन। देखिए फार्मूला पता है हमें शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 क्या होता है इसमें, 2/3 होता है पाई r क्यूब। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1/3। देखिए 1/3 ये भी है, नीचे 3 है, यहाँ पाई है। ये हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा केवल क्या बचेगा, r स्क्वायर h बचेगा। r की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू हमें पता है इसकी 6 है, प्लस भाई शंकु की ऊंचाई कितनी निकल कर आई है, 6 निकल कर आई है, और प्लस r की वैल्यू हमें 3.5 का होल क्यूब, और साथ में क्या रहेगा, साथ में 2 भी रहेगा, ये 2 तो बचा है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 1.3 इंटू पाई सॉल्व कर लेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.75 इंटू 6 प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 42.875 आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं और देखिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 0 और कैरी 3 और 45 की 5 कैरी 0.4 और 12 16 और ये आ जाएगा 7 और ये आएगा सॉरी 2 हमारा ये 73.5 आएगा, यही अगर हमारा आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसके साथ इसका इंटू कर लेंगे तो 0 कैरी 1 4 1 5 कैरी 1 16 17 कैरी 1 और 4 1 5 और ये 8 85 पॉइंट कुछ आएगा। इसको वैल्यू करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 0.05 और ये हो जाएगा 10 to 12 के कैरी 1 1 1 1 5 और 3 8 8 1 9 और ये हो जाएगा आपका 2 10 159 इंटू 22 अपॉन ये इसके साथ इंटू हो जाएगा 21। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। इसको जब इसको 22 को इसके साथ इंटू करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3535 मिलेगा। अपॉन 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 166.85। ऐसे अप्रॉक्स हमको वैल्यू मिलेगी सेंटीमीटर में और किसमें, क्यूब में। जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमको सॉल्व होकर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1.6685। बस बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए सीधा सॉलिड को क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यहीं से क्या है, सॉलिड के यही 4 क्वेश्चन 5 हो गए हैं। अब यहीं पे हम इसको क्या खत्म करते हैं और उसके बाद हॉलो सरफेस वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने की अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।